हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मार्केट का क्या रहा, कैसे मूव करा, पैसा बना नहीं बना, सेटअप जो हमने मॉर्निंग में एनालाइज किया था उस तरह से कुछ मूवमेंट हुआ नहीं हुआ। पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कब कब हमारा सेटअप बना या नहीं बना, सारी चीज़ें देखेंगे। थोड़ा बड़ा ओपन कर लेते हैं। सारी एनालिसिस हमारी थी, बड़े टाइम फ्रेम में हमने एनालाइज किया था और हमने ये देखा था थोड़ा कंफ्यूजिंग था मार्केट। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो मैंने डेली चार्ट दिखाया था आपको। डेली चार्ट में क्या था, हेड एंड शोल्डर बना रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था और नीचे के चांसेस थे। लेकिन नीचे में क्या है, नीचे में एक स्ट्रांग, आप देखोगे नीचे में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। यहाँ के आसपास आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे आपको दिखेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वो आप बोलोगे ब्रेकआउट काम करता है, ब्रेकडाउन काम करता है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के काम करने का जो परसेंटेज है वो कम होता है। वो 90% टाइम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता। तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो बाय का सिग्नल देगा, या बियरिश जब तक इसको ब्रेक डाउन करके कुछ नीचे आता है फिर रीटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, तब हम लोग नीचे के लिए कुछ ट्रेड यहाँ या यहाँ एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। एंट्री पोजीशन यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगा। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। ओवरऑल हमें ट्रेंड पता चल रहा है कि मार्केट कंफ्यूजन है, ओवरऑल ट्रेंड अप है। और जो अभी लास्ट पैटर्न बना हुआ है, लास्ट एक महीने का डेटा जो दिख रहा है, एक डेढ़ महीने का, वो दिखा रहा है कि हाँ, यहाँ से नीचे भी मूव हो सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो अच्छा मूव हो सकता है। तो कंफ्यूजिंग स्टेट में मार्केट था। बैंक निफ्टी का तो लगभग यही है। अब चलते हैं हम लोगों ने कब कैसे और क्या ट्रेड लिया आज। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। हम लोगों ने 1 मिनट में जिन्होंने एंट्री ली होगी उनके लिए टारगेट करीब करीब मैंने यहाँ पे एसएल को ट्रेल करके लाने कहा था इस जगह पे। तो जो जिन्होंने इस जगह पे एंटर करा था उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा हुआ होगा। इस कैंडल के बाद जिन्होंने एंट्री बनाई होगी एसएल हिट हुआ होगा, क्योंकि ईएमए ओवरऑल राइजिंग नहीं था। तो एसएल हिट हुआ ही हुआ होगा। और जिन्होंने 1 मिनट पे लिया होगा उन्हें एक अच्छा खासा टारगेट मिला होगा, क्योंकि ट्रेल एसएल को हमने ट्रेल करके यहाँ पर ले आए थे। उसके बाद बैंक निफ्टी में एज सच कुछ भी बड़ा मूव नहीं दिखा, क्योंकि कंफ्यूजिंग ही मूव है। आप यहाँ पे आओ, यहाँ नीचे गया, ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था, फिर से ऊपर क्लोज करा, फिर से ईएमए के ऊपर चलता रहा। लेकिन कोई बाइंग सिग्नल, इन सब कैंडल्स में से कोई ऐसा कैंडल नहीं है जो बाइंग सिग्नल दे रहा है। ये सब है 1230 वाला कैंडल, थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजिंग है। और आप देखो अगर लिया भी होगा तो ये एसएल के आसपास आकर ये टेस्ट कर रहा है। तो ये भी क्लियर कट मूव नहीं दे रहा है। और मैंने ये आपको कहा था कि कल का जो क्लोजिंग है और कल का जो हाई है, ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। आप देखो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला। और मैंने कहा था क्वांटिटी जितनी कम रखना, 1/4 रखना, या उससे भी कम रख सकते हो तो रखना आज के ट्रेड में। और क्योंकि पैसे बचाने होते हैं, जब आप प्रिडिक्ट कर ले रहे हो कि मूवमेंट कोई डायरेक्शनल मूव नहीं मिलने वाला है, तो आपको पैसे बचा के रखने हैं। फिर आपको जो ट्रेड मिल रहा था, ट्रेड कहाँ मिला, ये वाले कैंडल में, जो 1 बजे वाली जो कैंडल है, ये कैंडल बुलिश है। ईएमए भी थोड़ा अप आया और दिन भर का जो ईएमए फ्लैट ईएमए था उससे थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल रहा था। यहाँ पे आपने खरीदा होता तो यहाँ 1:2 1:3 का प्रॉफिट मिल सकता था। इसके अलावा आप बात करो आगे के कैंडल्स में, तो ये फिर से साइडवेज है। ऐसा कोई भी डायरेक्टली बाइंग सिग्नल नहीं दे रहा है अगर ईएमए के सेटअप पे लोगे तो। दूसरा सेटअप बनता है चैनल वगैरह में स्कैल्पिंग करोगे। मीन्स मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग चल सकता था इस तरह से। स्कैल्पिंग इस रेंज में थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग हो सकती थी, बाइंग सिग्नल मिलते और आप पैसे बना सकते थे। बट स्टिल ये रिस्की होता है, छोटे सेल के साथ छोटा प्रॉफिट, इस तरह का काम हो सकता था। ओवरऑल बैंक निफ्टी में कोई बड़ा मूव नहीं मिलता। पैसे खोने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप गलती करते तो, क्योंकि सुबह से ही ये साइडवेज ही था। सुबह का आप देखो 20-25 मिनट साइडवेज था। तो बैंक निफ्टी में अगर हमने छोटे क्वांटिटी से छोटा प्रॉफिट बनाया तो भी ठीक, छोटा लॉस लिया तो भी ठीक, क्योंकि कोई डायरेक्शनल मूव नहीं था। चलिए अब हम लोग निफ्टी में देखते हैं। और ऐसी ही सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, ये आज कौन बचाता, आज आप पैसे नहीं कमा पाते तो आपकी पोजीशन साइजिंग जो आप मैनेज करते हो, रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें आपको बचाती। इसलिए ये दोनों चीजें सबसे अहम होती हैं स्टॉक मार्केट में, स्पेशली फॉर ट्रेडर्स। आप देख लो एक बार बैंक निफ्टी के कॉल का देख लो। यहाँ पे तो मूवमेंट दिख भी रहा है। अगर आप ऑप्शंस देखोगे, कॉल कॉल अगर हमने बाय किया होता तो आप देखो ऑप्शंस में भी ऐसा बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। ये भी साइडवेज है। वही 1 पीएम वाला कैंडल जो होगा, जो हमने वहां पे देखा, तो आप देखना 1 पीएम वाला कैंडल ये है। तो 1 पीएम वाले कैंडल पे 186 पे ट्रेड कर रहा था, ये 250 तक गया। यही एक मूव है जो अगर आपने कैप्चर कर लिया तो कर लिया।
क्योंकि इसके अलावा कोई डायरेक्शनल मूव नहीं था ओवरऑल। मॉर्निंग में अगर 1 मिनट पे लिया होगा तो वो एक मूव था, नहीं तो बाद में कोई मूव नहीं मिला। और मैंने क्लियरली कहा था कि 10:45 के बाद 12:30 तक हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दिखेगा। आप देखो ये सब कैंडल्स में क्या ट्रेड लेते हैं, नीचे का कोई ट्रेड मिल नहीं रहा था। तो इवन ऑप्शंस के भी चार्ट को देखोगे तो उसमें भी नहीं दिख रहा है, इंडेक्स के चार्ट को देखोगे उसमें भी कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। हाँ, निफ्टी में हमें कुछ डायरेक्शंस दिखा है। निफ्टी में डेली क्या हो रहा है, थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन के बाद धीरे धीरे वो ऊपर चला जाता है। देखो अब गैप डाउन ओपन हुआ ऊपर गया, गैप डाउन ओपन हुआ ऊपर गया। मतलब ऐसा नहीं है गैप अप रन अवे भी नहीं है, गैप डाउन के बाद नीचे भी नहीं है। गैप डाउन इज कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट्स होते हैं, लेकिन प्राइस का मूवमेंट नेगेटिव साइड में बिल्कुल ही नहीं जा रहा है। तो एक कंफ्यूजन है मार्केट में अभी भी। आप देखो हमने कब ट्रेड और कैसे ट्रेड लिए। मैंने यहाँ पे भी कहा था कल की क्लोजिंग, कल का हाई ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देखो रेजिस्टेंस किस लेवल पे काम करता है। आप देखो 1 मिनट पे लिया है तो ठीक है, 5 मिनट्स पे देखोगे तो एज सच कोई भी कैंडल नीचे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग है। जो कैंडल्स को ट्रेड करते हैं वो लोग तो कर लेंगे, हम लोग ईएमए को ट्रेड करते हैं। ईएमए पे कोई ट्रेड यहाँ तक नहीं मिल रहा है। ईएमए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही है, यहाँ पे आया, यहाँ पे रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया। जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी करीब करीब 10:40 पे, उनको भी एसएल ही हिट हुआ होगा, लॉसेस ही हुए होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। लेकिन ये ऊपर से आया था, आप देखो यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। डबल बॉटम कहाँ बन रहा है, अगर आप हर कैंडल पे ट्रेड ढूंढोगे, ये में कोई डायरेक्शनल नहीं था, अगर यहाँ पे ट्रेड ढूंढ कर आप एंटर कर रहे हो तो ऐसे जगह पे लॉसेस होने के चांसेस है। क्यों है, क्योंकि दो चीजें मैंने आपको और बोली कि ये जो कल का क्लोजिंग है ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, और कल का हाई भी रेजिस्टेंस है। आप देखो यहाँ पे एंटर करोगे रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ बनना है, नहीं बनना। तो ऐसे जगह पे ये ट्रैप होता है। आप ट्रैप, आपको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, आप एंटर करोगे ऐसे जगह पे, लेकिन ट्रेड नहीं करना था। आप देखो ये नीचे गया, आप यहाँ पे ये शूटिंग स्टार देखकर ट्रेड नीचे का ले लेते तो एक बार प्रॉफिट कैंडलस्टिक्स के टर्म में मिल सकता था छोटा मोटा, बट ट्रेंडिंग नहीं मिलेगा क्योंकि ईएमए स्टिल ट्रेंडिंग नहीं है। आप देखो ऐसे ही कैंडल बना, ये साइडवेज चलता रहा। हाँ, यहाँ पे आप आओगे तो ये देखो डबल बॉटम बना रहा है, ऊपर से आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना रहा था। तो यहाँ पे डबल बॉटम जब बनाया और ये जो ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि यहाँ पे भी साइडवेज हो सकता था, तो फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लेकर हम लोग इस वाले ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे, ये रेड के बाद वाले कैंडल पे। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। अगर एक कैटेगरी के ट्रेड की बात करोगे, ये जब ईएमए थोड़ा सा डायरेक्शनल गया, डायरेक्शनल होने के बाद ये पहला ग्रीन कैंडल बनाया, तो इसके हाई पे आप ब्रेक करने पे भी ले सकते थे। ये भी कैंडल सही था। अगर, क्योंकि दो बार जब रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा होता है ना तो रेजिस्टेंस थोड़ा वीक हो जाता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो दूसरी बार जब टच करेगा तो वो उसे तोड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे आपकी एंट्री पोजीशंस बन सकती थी। अगर आपने यहाँ भी नहीं बनाया और सेफ आपको बनाना है तो आपके पास फिर ये बुलिश कैंडल है। ये वेट, ये वाला बुलिश कैंडल है, क्योंकि ये बाहर निकला, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, वापस आया, रीटेस्ट करा, ईएमए भी थोड़ा राइजिंग हो गया। तो मल्टीपल फैक्टर हैं इस कैंडल पे ट्रेड लेने के लिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको क्लियर दिखेगा कौन से कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, तो आपको ये राइजिंग है, ईएमए भी राइजिंग है, यहाँ पे भी इसके हाई पे आप ले सकते थे। इसके हाई को जब निकाला इस कैंडल के बाद वाले कैंडल पे, यहाँ भी नहीं लिया, इसके बाद वाले कैंडल पे भी बनता है 1:1 इजिली मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो कल का हाई जो है स्विंग का वो रहेगा। तो आप यहाँ पे एंटर करते तो भी ठीक है, यहाँ पे एंटर करते तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटर करा, ये पता है रेजिस्टेंस जोन है, क्लियर कट कोई मूव नहीं है, तो साइडवेज रहा और फिर एक बड़ा मूव दिया है इसने। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट हो सकता था, यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आप ले सकते थे अगर इस मूव को आप पकड़ते। ये वाले स्विंग के मूव में कहीं एंटर करते बुलिश देखकर, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता। तो आपको ऐसे ही स्विंग, अगर आप शुरू में नहीं पकड़ पा रहे, थोड़े लेट भी पकड़ोगे, बट आपको स्विंग को देखते हुए ईएमए के साथ ही चलना है, तभी पैसा बनेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।